आज के समय में किसी भी पॉलिटिकल मुद्दे, किसी भी स्कीम और किसी भी एजुकेशन रिलेटेड टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए 70 to 80% लोग न्यूज आर्टिकल को छोड़कर और न्यूज चैनल्स को छोड़कर यूट्यूबर्स का सहारा ले रहे हैं। और उन्हीं यूट्यूबर्स में से एक यूट्यूबर है नीतीश राजपूत, जिन्हें कि आप में से काफी लोग जानते भी होंगे। ज्यादातर क्रिएटर्स की तरह नीतीश ने भी वीडियोस बनाना टिकटॉक के समय से शुरू किया, लेकिन टिकटॉक बैन होने के बाद नीतीश ने अपने वीडियो यूट्यूब पर भी डालना शुरू किए और आज वो इस लेवल पर पहुंच गए हैं। तो आइए जानते हैं हम नीतीश राजपूत के बारे में कि कौन है नीतीश राजपूत और इनकी लाइफ के बारे में और इनकी एजुकेशन के बारे में, और सबसे जरूरी कैसे इन्होंने यूट्यूब पर जीत हासिल करी और इनसे अलग और भी बहुत कुछ। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो इस कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर से, जहां पे 4 अक्टूबर 1989 को एक मिडिल क्लास फैमिली में नीतीश राजपूत का जन्म होता है। नीतीश के फादर जो थे वो एक IPS फार्म चलाते थे और इनकी मदर एक सिंपल हाउस वूमेन थी। नीतीश के जन्म के लगभग 1 साल बाद इनका पूरा परिवार सुल्तानपुर छोड़कर रुद्रपुर रहने के लिए चला गया और रुद्रपुर में कुछ साल बिताने के बाद इनका पूरा परिवार दिल्ली शिफ्ट हो जाता है और नीतीश ने अपनी लाइफ के इंपॉर्टेंट मोमेंट्स यहीं पर बिताए थे। लेकिन आपको एक बात बता दूं कि जब हम इस वीडियो के लिए रिसर्च कर रहे थे तो YouTube पर ही कई वीडियोस ऐसी सामने आई जिसमें बताया गया कि नीतीश राजपूत का जन्म दिल्ली में हुआ। तो कई लोग इससे बेखबर थे कि नीतीश राजपूत का जन्म दिल्ली के बजाय उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में हुआ और बाद में इनका पूरा परिवार कुछ सालों तक रुद्रपुर में रहा और इसके बाद वो दिल्ली शिफ्ट हो गए। और यहीं से नीतीश राजपूत के अंदर क्रिकेट और बुक रीडिंग को लेकर इंटरेस्ट जागता है और यही कारण है जिसकी वजह से उनके लंबे लंबे वीडियोस को लोग शुरू से लेकर लास्ट तक देखते हैं। तो आइए अब जानते हैं नीतीश राजपूत की एजुकेशन और क्वालिफिकेशन के बारे में कि इन्होंने किस तरह की पढ़ाई की हुई है। तो दिल्ली आने से पहले नीतीश राजपूत ने अपनी स्कूलिंग एजुकेशन रुद्रपुर के जेएसएस पब्लिक स्कूल से पूरी की। नीतीश बताते हैं कि यहाँ से आगे उनके पास 2 ऑप्शन थे, पहला ये कि वो डॉक्टर की पढ़ाई करे और डॉक्टर बने, और दूसरा ये कि वो इंजीनियरिंग करके इंजीनियर बने। लेकिन नीतीश को ये बात बड़े अच्छे से पता थी कि वो अगर इंजीनियरिंग की तैयारी करेंगे तो उन्हें कोटा जाना पड़ेगा और वहां पर जो लोग IIT नहीं निकाल पाते वही लोग पर जगह जगह इंस्टीट्यूट खोलकर लोगों को IIT निकालने के तरीके बताते हैं। तो नीतीश को पता होता है कि अगर वो IIT नहीं निकाल पाए तो उनके पास भी वही ऑप्शन बचेगा जो कि वो बिल्कुल नहीं करना चाहते थे। तो इसी वजह से उन्होंने अपने फादर से कोटा जाने के लिए मना कर दिया, लेकिन वो इंजीनियरिंग से नहीं बच पाए और इसके बाद नीतीश उत्तर प्रदेश से गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग करते हैं। इंजीनियरिंग में रुचि ना होने के बाद भी ये जैसे तैसे इंजीनियरिंग को पूरा करते हैं। अब इंजीनियरिंग पूरी करने के बाद नीतीश के पास 2 ऑप्शन और आते हैं। पहला ये कि वो गांव जाकर अपने पिता का बिजनेस संभाले और दूसरा ये कि वो सरकारी नौकरी की तैयारी करे। हालांकि नीतीश को इसके बारे में कोई खास जानकारी नहीं थी, तो इसी वजह से पहले उन्होंने कई दूसरे लोगों से सरकारी नौकरी के फायदे और नुकसान के बारे में पूछा। इससे नीतीश को ये बात तो बिल्कुल समझ आ गई थी कि अगर वो गवर्नमेंट जॉब हासिल कर लेते हैं तो इन्हें इससे कोई निकाल नहीं सकता। लेकिन कुछ समय के बाद इनको सरकारी नौकरी से कॉर्पोरेट सेक्टर ज्यादा अच्छा लगता है, तो इसके बाद नीतीश कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब करते हैं। कुछ समय तक नीतीश ने एज ए एम्प्लॉय के रूप में काम किया और फिर मैनेजर के रूप में काम किया और फिर इसके कुछ समय बाद थोड़े और ऊंचे लेवल पर काम किया। नीतीश बताते हैं कि धीरे धीरे उनके पास वो सारी चीजें आ गई जो कि एक नॉर्मल पर्सन के लिए ख्वाब होती हैं, लेकिन ये खुशी शायद ज्यादा दिनों के लिए नहीं थी, क्योंकि नीतीश को ये धीरे धीरे रियलाइज होता है कि इट्स अ नॉट हैप्पीनेस। क्योंकि इसी बीच नीतीश राजपूत एक किताब पढ़ते हैं, द सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस, जिससे कि नीतीश को एक बात सीखने को मिली कि महंगा मोबाइल, बड़ा घर, महंगी गाड़ी और बैंक बैलेंस भले ही लोगों के ख्वाब हो, लेकिन इनसे मिलने वाली खुशी बस कुछ देर की होती है। ऐसी खुशी आपको लाइफ टाइम तक नहीं मिल सकती, क्योंकि अगर आप किसी एक इच्छा को पूरी करते हो तो इससे आगे इससे भी बड़ा करने की इच्छा हमेशा लगी रहती है। तो इस बुक को पढ़ने के बाद नीतीश ने जीवन की असली खुशी को समझा और इसके बाद उन्होंने चीटू ग्रुप करके एक कमेटी है जिसको ज्वाइन किया। इस NGO में नीतीश ने ग्राउंड लेवल से काम करना शुरू किया और अपने आसपास के जरूरतमंद लोगों की हेल्प भी करी। नीतीश लोगों के अंदर अवेयरनेस फैलाना चाहते थे, लेकिन वो इस बात को भी बड़े अच्छे से जानते थे कि एक समय पर ज्यादातर लोगों के पास जानकारी पहुंचाना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। और ये वही समय था जब इंडिया के अंदर टिकटॉक को लेकर लोगों के अंदर बहुत ज्यादा क्रेज बढ़ रहा था, तो इसलिए नीतीश भी टिकटॉक पर वीडियोस बनाना शुरू करते हैं। नीतीश के वीडियोस मेनली इन्फॉर्मेशन के लिए होते थे, लेकिन 29 जून 2020 को इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू टिकटॉक के साथ साथ 59 चाइनीज ऐप्स को इंडिया के अंदर बैन कर दिया गया और यहीं से फिर इनकी यूट्यूब जर्नी की शुरुआत होती है। अब यहाँ कमाल की बात यह है कि टिकटॉक के बैन होने से पहले नीतीश अपने वीडियोस को यूट्यूब पर भी डालने लगे और बाकी क्रिएटर्स की तरह नीतीश भी टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब को लेकर एक वीडियो बनाते हैं और इनका ये वीडियो काफी ज्यादा देखा भी जाता है, क्योंकि उस समय पर टिकटॉक से इन्हें काफी अच्छी फैन फॉलोइंग भी मिल जाती है। तो इसी वजह से इनके पहले वीडियो पर ही एवरेज से ज्यादा व्यूज भी आ जाते हैं और टिकटॉक के बैन होने के बाद नीतीश पूरी तरह से यूट्यूब पर एक्टिव हो जाते हैं।
और जब से ही नीतीश राजपूत अपने चैनल पर भारत को रॉन्ग डायरेक्शन में ले जाने वाले कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स पर वीडियोस बनाते हैं। नीतीश ने शुरुआत से ही इंडियन एजुकेशन सिस्टम, व्हाई क्रिमिनल विन इलेक्शन, रियलिटी ऑफ इंडियन मीडिया और इलेक्टोरल बॉन्ड जैसे कई टॉपिक्स पर वीडियोस बनाए, जिनसे कि इन्हें यूट्यूब पर भी काफी अच्छी फैन फॉलोइंग मिली। और बात करें प्रेजेंट टाइम की, तो रिसेंटली इन्होंने कुछ वीडियोस डाले हैं इलेक्टोरल बॉन्ड पे, नीरव मोदी स्कीम पर और प्लानिंग ऑफ आर्टिकल 370 रिमूवल पे। और आज के समय में इनके चैनल पर लगभग 4 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स है और लगभग 100 वीडियोस अपलोड हैं। इससे अलग आपको बता दें कि नीतीश राजपूत को रेड FM 93.5 पर एज ए गेस्ट के रूप में भी इन्वाइट किया। एक सिंपल मिडिल क्लास फैमिली के लड़के से एक रेप्यूटेबल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनने का ये सफर फ्यूचर में आने वाली जनरेशन और अभी की जनरेशन के लिए बहुत ज्यादा इंस्पिरेशनल है। नीतीश जिस तरह सोशल इश्यूज पर अपने फैक्ट्स और ओपिनियन शेयर करते हैं, उस बेस पर इन्हें इंडिया का बेस्ट सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और मोटिवेटर में से एक बनाता है। रेड FM 93.5 के एक इंटरव्यू में नीतीश ने बताया था कि प्रेजेंट टाइम में वो यूनाइटेड स्टेट बेस्ड MNC में बिजनेस हेड के रूप में काम करते हैं। इससे अलग सोशल मीडिया पर वो रेगुलर एक्टिव है। तो दोस्तों, ये थी नीतीश राजपूत की पूरी कहानी। उम्मीद करते हैं कि पूरी स्टोरी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। वैसे अगर आपने हमारी ये वीडियोस नहीं देखे तो एक बार जरूर चेकआउट कर लें।